नाम मेरा सुशील। हाँ सुशील भाई। हाय। आज सुबह से शराब से दूर रखा गया हूँ दोस्तों। अ, किसी भी प्रकार की शराब नहीं पी है आज। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की शेयरिंग है। हर रोज मीटिंग करता हूँ दोस्तों। मेरी डेट ऑफ सोबराइटी है 10 जून 2015। पहली मीटिंग की थी दोस्तों, उसके बाद अभी तक शराब नहीं पिया हूँ। बड़े असीम कृपा है दोस्तों ईश्वर की। मेरे साथ ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। इतने दिन लगातार मैं शराब से दूर हूँ, ये पहली बार हुआ है दोस्तों। चमत्कार कहना चाहूंगा इसे। ईश्वर की कृपा चमत्कारिक रूप से हुई है मेरे से। और हर एक दिन के हिसाब से बचते जा रहा हूँ रोज। 1999 में शराब पीना शुरू हुआ था। लेकिन एक्चुअली मेरे घर में कभी कभार शादियों में या फिर कुछ त्योहार के वक्त या फिर कुछ फंक्शंस के वक्त मेरे घर में शराब थी। सारे मेरे भाई, मेरे कजन्स, मेरे जीजा जी, जितने भी मेरे कजन्स के हस्बैंड, ये सारे लोग, मतलब 20-22 लोग होते थे। सारे एक साथ शराब पीने के बैठते थे घर में ही। किसी का घर छोटा तो बाहर जाके पीते थे थोड़ा थोड़ा, दो दो तीन तीन पैक के हिसाब से। कोई बियर पीता था, कोई क्या। तो उसमें 2-4 बार मुझे दी गई थी बियर, आधा ग्लास। लेकिन मुझे लगता था कि यार ये लोग ज्यादा पीते, फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों करते। मुझे इनके जैसा पीना आना चाहिए, मुझे इनके जैसा स्टेमिना चाहिए। जो कोटा की बात करते हैं ना, कोटा स्टेमिना। तो 99 में मैं मेरी 12वीं छोड़ के मैं व्यापार में आया था मेरे घर के। और मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ ले लिया था। धंधे में कुछ दिमाग चलेगा, मैंने, क्योंकि 12वीं के बाद मैंने घर पे बोल दिया था कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि ना मैं बचपन से कुछ अंडर प्रेशर रहता था ये पढ़ाई के बारे में। और मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, वो अलग से। तो उससे बचने के लिए मैं वो रास्ता निकाला था। और हुआ ऐसा कि मुझे लगा था कि उस वक्त भी मुझे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा आगे। लेकिन हुआ उल्टा कि मेरे पिताजी को जरा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कुछ पढ़ लिख के फिर वही धंधा करना है। तो इसको अभी पहले से ही आता है, तो 2-4 साल वैसे ही बच जाएंगे और जल्दी तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो उस हिसाब से उन्होंने ले लिया। और फिर कुछ ही दिनों में, मतलब 4-6 महीनों के अंदर थोड़े बहुत पैसे हैंडल करने के लिए मिलते थे, थोड़े खर्चे। सुशील भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही है। हम्म। कौन आया होगा उनसे? सुशील भाई आवाज नहीं आ रही है। सुशील भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। हेलो। हाँ सुशील, सुशील भाई म्यूटेड है, म्यूट है। हाँ मैंने ऑप्शन भेजा उनको।
कॉल करके पूछ लो, कॉल करके ना, कॉल करके पूछ लो। हेलो सुगत भाई। हेलो। हाँ अभी आ रही है आवाज आवाज। आ रही है सुशील भाई? सॉरी सॉरी। ठीक है। अरे मुझे ना कॉल कॉल आ रहा था, मैं उसको कट कर रहा था, वो फिर से दोबारा कॉल कर रहा था मुझे, वो परेशानी हो गई थोड़ी। आई एम सॉरी। ओके ओके। हाँ तो दोस्तों 99 में मैं अच्छे खासे पैसे हैंडल करना, थोड़ा बहुत मुझे चलना मतलब शुरू हुआ था। और उसके बीच में हमारे यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त लोग बियर पीने जा रहे थे एक दिन, और मुझे कहा गया कि तू भी चला हमारे साथ, पूछा गया, तो मैं उनके साथ चला गया। उस वक्त मैं उस तरीके से पिया जैसे सब लोग पीते हैं। उस वक्त मुझे तकलीफ भी हुई थी। घर लेट नाइट पहुंचा था, किसी को शक नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन पूरी एक बियर पिया था दोस्तों, और बहुत तकलीफ हो गई थी। और अच्छा लगने लगा दूसरे दिन। उस वक्त हैंगओवर वगैरह कुछ नहीं था, पहली बार था, तो पहली दूसरी चौथी बार था शायद कुछ। और उस वक्त हैंगओवर की कोई समस्या नहीं आई थी, लेकिन मुझे वो दिन फिर से एक बार चाहिए था। और वो एक दिन के लिए मैं फिर शनिवार को, अगले शनिवार के लिए इन लोगों के साथ प्लान बनाया। फिर मेरा चालू हो गया। फिर वो धीरे 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 कहते हैं ना कि वो हार्ड ड्रिंक्स हाथ में आना और वो सारी चीजें होना। तो उसके बाद में मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे हाथ में ये शराब, मतलब मैं हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 बार, फिर 4 बार, फिर हर रोज, फिर दिन में 2 टाइम, फिर दिन में 3 टाइम, और कब मैं शराबी बन गया मुझे पता ही नहीं था। और ये बीमारी है ये तो मुझे पता ही नहीं थी। इस मतलब जो मराठी में कहते हैं ना अतिरिक्त दारू पीना, मतलब बहुत ज्यादा दारू पीना, शराब पीना, ये एक बीमारी है। ये इससे कुछ बीमार हो सकता है आदमी। मुझे दिमागी बीमारी हो सकती है, मेरे सोच में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मेरी भावनाओं में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। और वो मेरा बढ़ते गया था धीरे धीरे धीरे। कुछ सालों में, ये 4-5 सालों में धंधा पूरा बंद हो गया था, एक 6-7 सालों में। और मैं कुछ छोटे मोटे जॉब कर रहा था, लेकिन शाम को शराब पी रहा था। जॉब ही मैं इसलिए कर रहा था ताकि मुझे पैसे मिले शाम को पैसे पीने के लिए। और मैं पीना चालू किया। फिर दिन में एक बार पीता था, लेकिन दिन भर मैं ना अनकंफर्टेबल होता था, दिन भर कांपता था, दिन भर प्रॉब्लम्स आती थी, प्यास आती थी, प्यास लगती थी बहुत। और जो टिफिन वगैरह देती थी मम्मी, तो वो मैं बहुत कम खाता था, मतलब या फिर कम बार खाता था, पूरी खत्म ही नहीं करता था, या तो खाता ही नहीं था। सिर्फ पानी पीने की मेरे को ज्यादा इच्छा होती थी, मैं पानी ज्यादा पीता था। और शाम को जब शराब पी के घर पे आता था, उसके बाद में मैं खाना खाता था रात को। तो ऐसा मेरा रूटीन चालू हो गया। फिर 2-3 महीने जॉब करना, फिर वो छोड़ना, फिर अच्छा, मैं 12वीं तक ही पढ़ा था, तो मैं पैसे की प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेरी जॉब मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी। कुछ छोटी मोटी जॉब कर लेता था, कुछ पैसे मिलते थे, 2-3 पेमेंट के बाद मैं वो नौकरी छोड़ देता था। उसके बाद में कुछ बचे हुए पैसे थे, क्योंकि पूरा पैसा तो खर्चा ही नहीं होता था, तो बचे हुए पैसों पे फिर मैं 2-3 महीने, 6 महीने वैसे निकालता था। फिर घर वालों से मांगना, फिर दूसरों से मांगना। तो इसकी वजह से घर वालों के दिमाग में बहुत ज्यादा उलझन चल रही थी कि ये कैसे रोका जाए। उनके सामने बाकी मतलब धंधा तो अभी है ही नहीं, लेकिन पैसों से ज्यादा वो चक्कर चल रहा था उनके दिमाग में कि ये कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई घर में। ना उनकी भावनाओं को समझ रहा था, ना उनकी बातों को समझ रहा था, ना कुछ। क्योंकि और कुछ सालों बाद तो ये महुआ वाला अभी जो सीन बता रहे थे अपने विद्याधर भाई, वो वैसा वाला सीन था। वो महुआ वाला भी होता था, देसी भी होता था, जो भी प्रकार, कोई भी हर चीज की नशा चालू हो गई थी। और इन सबके बीच में ना मैं, एक तरफ मैं बीमार हो रहा था, बीमारी मेरी बढ़ रही थी, दूसरी तरफ घर वाले बीमार हो रहे थे, उनकी उनके हिसाब से उनकी बीमारी बढ़ रही थी। ये बीमारी की वजह से, ये शराब की वजह से जो बीमारी बढ़ रही थी, इसकी वजह से मेरे हाथों से बहुत सारे कांड होते थे। घर से बाहर में जाता था शराब पीने के लिए। लास्ट का सीन तो ऐसा था कि मैं 24 घंटा उधर ही, मतलब सुबह में 6-7 बजे जाता था वो गुत्ते पे। और उसके बाद मैं रात को 9 बजे, 8:30-9 बजे के बाद में ही घर में आता था। और इतना टाइट होके आता था, इतना फुल होके आता था, कई बार मैं मार खा के आता था। किसने मारा था मुझे पता भी नहीं, अभी तक आज तक मेरे को पता नहीं कि मुझे उस वक्त मारता कौन था।
अब मैं किसी को मारता था, गैंग बनाई थी छोटी मोटी, वो झोपड़पट्टी में की गैंग, और वो स्लम एरिया के सारे, और उधर ही मिलती थी वो हाथ भट्टी, उधर ही जाना पड़ता था, वहां के दोस्त लोग बना लेते। वो को दोस्ती बनाना तो अपने से, अपने मेरे जैसा तो कोई दोस्त ही नहीं बना सकता। इतनी अच्छी दोस्ती बना लिया था उधर बोल बच्चन करके। तो कभी मैं मारता था, कभी या फिर कभी मैं मार खा के आता था। लेकिन मैं, और कभी कभी मैं पुलिस आते थे घर पे देर रात में, 1:30 बजे, 2 बजे, 4 बजे, सुबह के मुझे उठा के लेके जाते थे। मैं पूरा नशे में धुंध था, और ये सारी चीजें चल रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा था। कई बार डिटॉक्सेशन के लिए मुझे ले जाया करता था, ले जाया करते थे घर वाले। और वहाँ पे 4 दिन रहो, फिर कुछ होता था, फिर वहां से आने के बाद 1-2 दिन रुक के फिर से वही रिपीट 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 वही चालू होता था। लेकिन मुझे एक बार भी लगा नहीं था कि ये मेरी बीमारी है, ये मैं इस पर कुछ इसके लिए कुछ इलाज करना चाहिए मुझे। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये सारा सब कुछ छोड़ दूं और एक अच्छी जिंदगी जीऊं। लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए दोस्तों, आप कितना भी ना बोले तो पैसे की जरूरत होती ही है। और मैं किसी के पास नौकरी नहीं, मैं ना बंधन में नहीं रहना चाहता। मैं किसी के पास नौकरी करना ना मेरे बस की बात ये नहीं, क्योंकि मैं शुरुआत से धंधा कर रहा था कुछ 10 साल 12 साल, उसी में चले गए मेरे 6 7 8 साल तो पहले वही उसी में चले गए थे धंधे में। उसके बाद में नौकरी में मन नहीं लग रहा था, तो धंधा करने के लिए फिर पैसा चाहिए, फिर घर वालों का विश्वास ही नहीं है, फिर कई जगह पे मैं उसकी वजह से शराब छोड़ने की दवा लेने के लिए कम से कम 8 से 10 जगह पे गया हूँ मैं। मुझे सारे पते पते वो एड्रेस पता है मुझे जहाँ पे मैं गया हूँ। हर बार मैं वो शराब की छोड़ने की दवा लेके आता था, खाता था, घर वाले भी रहते थे मेरे साथ में। फिर 1 महीना 2 महीने वैसे ही जाते थे, कई अच्छी जगह पे काम, कुछ पहचान वगैरह से रेफरेंस से काम मिल जाता था। फिर उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन करता था। फिर 2-3 महीने बाद मुझे लगता था कि अभी मैं वो हाथ भट्टी नहीं पीऊंगा, देसी नहीं पीऊंगा, महुआ नहीं, पौवा नहीं, कुछ नहीं, अपना सीधा जाने गए एक बार में बैठूंगा और शनिवार की रात को एक क्वार्टर पी के घर पे जाके खाना खाऊंगा। कई बार कोशिश की, कई सारी कोशिशें, मैंने मैंने सैकड़ों कोशिशें ऐसी की जो नाकाम रही। मुझे कभी भी वो उसमें सक्सेस मिला नहीं थोड़ी शराब पीने में। और जिस दिन मैं पिया हूँ उसके दूसरे दिन भी मैं टाइट था, और एक के लिए जाता था ना, तो मैंने कभी भी आज तक, मैं कई लोगों से सुना हूँ कि 2 या 3 दिन मैं पी पाया हूँ, उसके बाद में मेरा वही चालू हो गया। लेकिन मेरा पहले दिन वो चालू हो जाता था। एक क्वार्टर के बाद मुझे उस गुत्ते की याद आती थी, मैं फिर वहां चला जाता था, इंग्लिश पीने के बाद वो अगबट्टी पीता था, फुल टाइट होकर फिर घर पे आता था। और दूसरे दिन मैं जॉब छोड़ देता था, और दूसरे दिन सुबह फिर 6-7 बजे हमेशा के पहले भी रूटीन से चलता था। परिवार वालों की समस्या है इसकी वजह से बढ़ रही थी, उनका मान सम्मान कम हो रहा था, लोग उनको ताने दे रहे थे, बातें कर रहे थे उनके बारे में, उनको सुनाई दे इस इतनी ऊंची आवाज में बात करते थे। हंसी का विषय हो गए थे, हंसी का टॉपिक हो गए थे मेरे घर वाले कि अरे यही है वो परसों गिरा था ना उधर, वही है ये। वो हमारे इधर का एक सब्जी वाला है, अभी भी है वो मम्मी मेरी सब्जी लेने गई ना, तो वो बाजू वाले मंडी है मेरे बाजू में, तो वो बाजू वाले को बता रहे, वो उस दिन नहीं, वो परसों नहीं, उधर वो झगड़ा हो गया था, उसको मार रहे थे, ये जिसको मार रहे थे ना, इनका बेटा था वो उस दिन नहीं, वो गाड़ी से गिर गया था उधर टन मारते हो, अंदर लेते हो, वो ये आंटी का बेटा है वो। ऐसे जलील हो रहे थे, और उसकी वजह से ना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। उनके विचार मेरे बारे में कुछ गलत हो रहे थे, उनको गुस्सा चिड़चिड़ापन हो रहा था, उनको भी कुछ समस्या, उनको बहुत सारी समस्या आ रही थी, लेकिन वो जो कुछ बीमारी है ना समस्या वाली, वो उनकी बढ़ रही थी। एक तरफ मेरी बढ़ रही है, एक तरफ उनकी बढ़ रही है। 24 घंटे वो लोग मेरे बारे में सोच रहे थे, माँ बाप और मैं तीनों ही रहते थे घर में। मेरा भाई अलग से रहता था पहले से उसके परिवार के साथ। मेरे परिवार में हम लोग 3 लोग थे सिर्फ उस वक्त। और ये सारी चीजें है, ये सह रहे थे वो लोग, जो कि मैं कभी अभी अभी इमेजिन करता हूँ तो मुझसे हो नहीं पाएगा दोस्तों। अभी मेरे घर में एक्टिव एल्कोहलिज्म चल रहा है मेरे बड़े भाई का, और इतना कि वो मानसिक रूप से अब वो मतलब डिसेबल हो गया अभी, उस राह पर है, वहां तक पहुंचा है। पागलों जैसी हरकतें, पागलों जैसी बातें। अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था उसका मम्मी को,
तो 9:30 बजे वो कुछ बोल रहा था, मेरा एक एग्रीमेंट है, उधर जा रहा हूँ मैं, कुछ मतलब कुछ भी, ये सब कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है उसके साथ। यही सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी और यही सारी चीजें मेरे घर वालों के साथ हो रही थी। अभी फिलहाल मेरे घर वाले फिर से एक बार बीमार है, और मैं अल्कोहलिज्म से, मैं अपने अल्कोहलिज्म से भी बीमार हूँ, लेकिन घर में ये सारी मुश्किल और ये सारी चीजें चल रही है ना, इसके वजह से मैं अलग से फिर से मैं, वो पारिवारिक बीमारी मुझे लगती है, वो जैसे लगती है वैसे मुझे भी लगी है। अभी फिलहाल झेल रहा हूँ, लेकिन कृपा है उस ईश्वर की, आप लोगों की और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, जो मैं मीटिंग करता हूँ और मीटिंग में मुझे हल मिलता है, मैं कुछ घर वालों को समझा सकता हूँ, और मैं बिना गुस्सा किए, बिना चिड़चिड़ापन, और मैं वो हैंडल करने की ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ। कई बार गुस्सा आता है, लेकिन अ, उसको मैं अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने एक ही मेंबर्स, दोस्त मतलब अपने एक ही मेंबर्स के साथ मैं शेयर करता हूँ, और वहां से उनसे कुछ बातें मिलती है, और फिर वो अप्लाई करता हूँ अपनी जिंदगी में। मैं अपने घर वालों को भी वही बताता हूँ। घर वाले मेरे कई बार मैं भूखा सोने के बाद घर वाले मेरे माँ बाप भूखा सोते थे। न वो किसी के शादी में, पार्टियों में, या फिर फंक्शंस में, रिसेप्शन पार्टीज में, कहीं भी उनको बुलाना भी बंद कर दिया था कई लोगों ने, और कहीं जहाँ पे बुलाते थे वहां पे ये लोग शामिल नहीं हो रहे थे। वो शामिल नहीं हो पा रहे थे दोस्तों, क्योंकि उनको पता था वहां जाने के बाद लोग, बड़ा वाला, वो मतलब जो बड़ा वाला बेटा है ना, उसके बारे में नहीं, उसके बारे में मालूम ही नहीं था किसी को। वो दूर रहता था कहीं, मतलब यहाँ से, हमारे यहाँ घर से मतलब 70-80 किलोमीटर पे था। उसकी ज्यादा खबर नहीं थी लोगों को, लेकिन मेरा जो चल रहा है ना वो उनको पता था सारे लोगों को। तो वो जाते ही ना उनको पूछते थे, वो छोटे बेटे का क्या चल रहा है। अब क्या बताएंगे, सुबह 6-7 बजे जाता है, रात को 9 बजे आता है, और बाकी ये जो 15 घंटे है, ये 15 के 15 घंटे वो वहाँ पे वो विश्रांतवाड़ी में हाथ भट्टी के कुत्ते पे बैठते हैं। और इन्हीं सारी चीजों से परेशान होकर, बहुत ज्यादा तकलीफ लेकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। अब ये गलती मेरी है, ये आज मानता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा पीता हूँ यार, तो क्या हो गया है, थोड़ी ज्यादा पीता हूँ, ठीक है। अभी धंधा नहीं है, कुछ काम भी नहीं है मुझे, तो फिर टाइम में कुछ गंवाने के लिए तो मैं, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, मुझे दूसरा कुछ आता भी नहीं है, कम पड़ा हूँ। और मेरे पीने की वजह से मुझे अच्छे दोस्त लोग मुझे पास नहीं करते। अब जो है वही दोस्त है, उनको ही दोस्त मानना था मुझे। तो ये सारी चीजें मैं इनको समझा रहा था, और ये लोग बोल रहे थे उन्हीं दोस्तों के पास जाके रहे, तो हमारे घर में मत आया यार। अब इतने अच्छी सोसाइटी में रहते, और सारे लोग देखते हैं यार, फटे टूटे कपड़े यार तेरे, तो ये तो मैले कपड़े पहनता है, फटी चप्पल पहनता है, चप्पल को पैसे दिए तो वो दारू में भी जाते, नया शर्ट पैंट खरीदने के लिए वो दारू में जाते, वही दूसरे दिन वही कपड़े पहनता है फिर से। 2 ड्रेस थे मेरे पास, दो, एक दिन ये एक दिन वो, बस वही 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 वही। मैं कई सालों तक वो चल रहा था, 2-3 सालों तक एक एक दो ही कपड़ों पे मेरा चल रहा था। घर वाले लेके आते थे, फिर मैं वो दूसरी पहनता था। फिर कभी वो टाइट हो गया, कभी बड़ा हो गया, कुछ हो गया, इसलिए मुझे पैसे देते तो वो तो मैं उधर ही खत्म कर देता। मैंने कभी नहीं किया कुछ भी। फिर पहचान वालों से पैसे लेके फिर 2 लोग फिर से फोन करते थे, अरे उसमें वो 50 रुपए लेके गया। कभी कोई मिलता था रास्ते में, बोलता था अरे उस दिन 20 रुपए मांग रहा था, पेट्रोल खत्म हो गया, मैं 20 रुपए दिए उसको। और हालांकि मैं पेट्रोल चुराता था गाड़ी से, ये हमारी सिक्योरिटी ने भी बताया था घर पे मेरे पापा को, लेकिन वो भी बोलते थे जाने देते क्या। ज्यादा पेट्रोल मैं लेता भी नहीं था, मैं 100-150 ml लेता था। विश्रांतवाड़ी तो बाय वॉक है, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी पे जाना आना करता था, कोई छोड़ता नहीं था वापस आते वक्त, इसलिए तो 100-150 ml ही लेता था मैं। उनको भी पता था कि ज्यादा नहीं लेता है, लेकिन सोचते थे कि यार चल कभी ना कभी सुधर जाएगा, कभी कुछ ना कुछ बात होगी। पिताजी मेरे काफी अच्छे थे, वो मतलब सोच में, या फिर उनको संयम ज्यादा है, और जो पेशेंस बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा है उनमें। तो वो कई बार झगड़ा करते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा बात बढ़ने के बाद, लेकिन वो तब तक वो ना मुझे प्यार से ही समझा रहे थे। एंड तक मैं कितना गाली भी दूं ना, तो उनको मैं गाली दे रहा था कई बार, तो उन्होंने मुझे प्यार से ही समझाया था एंड तक। और फिर मुझे बाद में मैं वो गिल्ट मुझे फील होता था दूसरे दिन, यार मैंने पापा को गाली दिया है यार, बाप को गाली नहीं देना चाहिए, मैंने मम्मी को लात मारी, लात नहीं मारना चाहिए। ये सारी चीजें हो रही थी दोस्तों, उसके वजह से इन लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ था। ये लोग भी डिप्रेशन चले गए थे, डिप्रेशन में, इतना डिप्रेशन में गए थे कि उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ी थी। हालांकि मुझे तो थी, मैं तो जा ही नहीं रहा था, लेकिन वो लोग साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट ले रहे थे। इतना मैंने उनको बीमार किया था,
और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं और उनको बोलता था साइकिल तुमको क्या है, गोलियां दे रहा है, टैबलेट दे रहा है ना, इसका मतलब तुम पागल हो चुके हो। मैं जा ही नहीं रहा था यार, तो मुझे कहाँ से वो पागल डिक्लेयर करेगा यार, मुझे कब टैबलेट देगा, मैं जा ही नहीं रहा था उधर। अगर जाता तो मैं भी अपने आप को थोड़ी ना पागल बोलता था, मैं बोलता था अरे नहीं ट्रीटमेंट चालू है। और जब मेरे घर वाले जा रहे थे उनको बोल रहा था तुमको पागलपन की बीमारी है, तुम मेंटल हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे भर्ती हो जाओ, घर वाले छोड़ दो मेरे लिए, अभी मेरे नाम पे कर दो। ये सारी चीज। और मैं सदा सोच में था, सदा 24 घंटों में वो उनको वही सोच दी थी मैंने, बस एक ही बारे में सोचना है, बस ये सुशील की दारू कैसे छूटे, या फिर सुशील दारू न पीने के लिए, सुशील की दारू छुड़वाने के लिए क्या करे, कहाँ जाए, कितना पैसा खर्च करे, वो जगह, वो वक्त, वो पैसे, उसके बारे में ही वो लोग 24 घंटे जी रहे थे। मैं रास्ते पे था, मैं उधर शमशान घाट में सोता था, या तो फुटपाथ पे सोता था विश्रांत वाड़ी के उधर, बाद में भीख मांगता था, क्योंकि मुझे पहचान वाले सारे लोग पैसे दे के खत्म हो चुके थे, मेरे पहचान के लोग। और उसके बाद में मैं अनजान लोगों से पैसे मांगना चालू किया था, जिसको भीख बोलते हैं। प्रॉपरली ट्रेनिंग लेके मैंने भिखारी का वो किया था, 3 दिन का ट्रेनिंग लेके मैं भिखारी बना था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। चला चलो कुछ ना कुछ तो है यार। अब तो दोस्तों, आखिर में मौत पक्की थी, डॉक्टर ने बोला भी था कि अभी ये मरेंगे, ये कुछ घंटों के लिए जिंदा रह सकते। और दोस्तों गलती से बच गया, गलती से डॉक्टर की वजह से बच गया। और फिर मेरा वो वहां पे ब्रेक लग गया, लॉन्ग ब्रेक था वो, अपने अपने बलबूते पे था ना, अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आया ही नहीं था। हालांकि मेरे 4 बार रिहैब में एडमिशन भी हो चुके थे, लेकिन वही हुई ये बात कि मुझे वहां पे भी एए का मैसेज मिल रहा था। मेरे घर वाले, मेरे घर के पास आसपास के कुछ लोग एए के मेंबर थे, 4-5 लोग, वो लोग मुझे मैसेजिंग कर रहे थे, मेरे दोस्त लोग थे वो लोग बचपन के। उसमें से एक के साथ तो मैंने कई सालों तक शराब पी है, मतलब मेरी जिंदगी में मैं 70 से 80% शराब मैं उसी दोस्त के साथ पिया। वो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कर रहा था 2 सालों से, वो शराब नहीं पिया था, और वो मुझे संदेश दे रहा था, वो उसको भी नहीं, मैं मान रहा था, वो उसको भी बोलता था मुझे नहीं जरूरत। और मैं अपने बलबूते पे करीब करीब 10 से 11 महीने तक दोस्तों, वो मुझे दवाइयाँ चालू थी, इसलिए मैं 48 किलो बचा था। वहां से मुझे 6 महीने में उन्होंने 72 73 तक ला के रखा था डॉक्टर ने, और बोला था कि इसके बाद में आप शराब नहीं पी सकते हो। और उसी डॉक्टर ने एक बार मुझे सबसे पहली बार ट्रीटमेंट चालू करते वक्त बोला था, बेवड़ा सुधरता नहीं है, कभी ना कभी पीता ही है। मैंने जब दवाइयाँ बंद हुई 6 महीने बाद, तब उनकी वो बात नहीं सुनी, उस बारे में नहीं सोचा कि आप कभी इसके बाद शराब नहीं पी सकते हो। लेकिन मैंने वो बात पकड़ के रखी जो पहले दिन उनके सामने गया था, जब उन्होंने बचाने से पहले मुझे कही थी कि बेवड़ा सुधरता नहीं है, वो कभी ना कभी शराब पीता ही है। और मैं वही रिजर्वेशन लेके 6 महीने बाद, अभी नहीं अभी नहीं, बाद में जाएंगे, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, अभी घर वाले थोड़ा भरोसा रख रहे, अभी थोड़ा विश्वास कर रहे, तो वो हिसाब से मैं चलते चलते 10-11 महीनों के बाद, तब तक मुझे एक तरफ एक ही मैसेजिंग चालू थी, एक तरफ घर वालों का विश्वास भी मुझे पाना था, तो तीसरी तरफ मुझे शराब भी थोड़ी मात्रा में पीनी थी। थोड़ी पीऊंगा, लिमिट में पीऊंगा, अच्छी ब्रांड की पीऊंगा, बार में पीऊंगा, एसी वाले में पीऊंगा, शनिवार को पीऊंगा, त्योहार के दिन पीऊंगा, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, कब पीऊँ कब पीऊँ कब। एक दिन मुझे ऑब्सेशन आया, और मैं शराब पीने के लिए तैयार हो गया था, शाम को मैं शराब पीऊंगा ये सोचा था। लेकिन एक बार ट्राई करेंगे, इसलिए मैंने वो उस दोस्त को फोन किया अल्कोहलिक एनोनिमस में कि भाई मुझे आना है, आज शाम को मैं शराब पीने की सोच रहा हूँ। कोई शाम तक रुका नहीं था, 10 मिनट के अंदर मुझे लेने के लिए आया था सुबह वो, और उसने दिन भर घुमा के मुझे शाम को मीटिंग में लेके गया था। और दोस्तों फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में आना चालू हो गया, सिलसिला चालू हो गया, एक एक दिन का हिसाब था, और एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहता रहता गया। और फिर यहाँ की जिम्मेदारियां थी मीटिंग की, जैसे कि क्लासरूम खोलना, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, झाड़ू करना, चाय की जिम्मेदारी लेना। हमारे यहाँ पे मीटिंग में चाय बांटते, तो वो 2 लोग, 1 या 2 लोग वहाँ की चाय की जिम्मेदारी लेते, मीटिंग चालू होने से पहले वो चेयरमैन अनाउंस करता है, तो वो हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि मैं आज चाय लाऊंगा, तो उनके साथ जाता था पहले। फिर कुछ दिनों बाद मैं हाथ ऊपर करके चाय लाना चालू किया,
फिर कभी झाड़ू मारता था, कभी ब्लैक बोर्ड लिखता था, कभी जल्दी आके क्लासरूम खोलता था। चाबी आई थी, फिर चाबी वो वॉचमैन की से चाबी लेके क्लासरूम खोलना, सॉफ्ट करके रखना, ये सारी चीजें धीरे 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 चालू हो गई। तो ये जब वहां पे झाड़ू मारना था ना, तो घर में कभी कभी बीच बीच में कभी झाड़ू मारना चालू करता था। घर वाले भी सोचते थे यार मीटिंग में जा रहा है, कहीं तो जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है। ये आने के बाद कभी कभी झाड़ू मारता है, कभी कभी चाय बनाता है। चाय अच्छी बनाता हूँ मैं, खाना भी अच्छा बनाता हूँ मैं। मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है। कई बार मैं घर में खाना पकाता हूँ। मोस्टली नॉनवेज जब होता है तो वो मैं ही बनाता हूँ आजकल। मेरी बीवी वेजिटेरियन है दोस्तों। तो दोस्तों 2015 में आया, 2016 में शादी हो गई, 2017 में बेटी हुई मुझे, 2019 में दूसरी बेटी हो गई। तो ये सारे इतना जो पीरियड था तब तक मैं 2019 तक, दूसरी बेटी होने तक मैं दोस्तों, अप्रैल में बेटी हुई मुझे और जून में मुझे 2019 में 4 साल पूरे हो गए थे। अब ये 4 सालों में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां तो ली नहीं थी मैंने घर में, लेकिन कुछ कारणों, कुछ रीजंस की वजह से मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ, पहले से रहता था, वहां से मेरा दूसरा घर था एक जगह पे। तो वहां पे हम लोग शिफ्ट हो गए थे ताकि वहां से मुझे मेरी दुकान पास पड़ती थी। मैंने दुकान खोली थी एक चाय की, और मैं वहां से, मुझे वो पास था, जाने आने को 5 मिनट, जाने को 5 मिनट, आने को लगते थे। और ये इस घर से वो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे करीब करीब आधा घंटा लगता था। आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में। कुछ काम रहेगा तो मैं वो दुकान बंद करके आना पड़ता था। और वो उसकी वजह से मैं ना उधर ही शिफ्ट हो गया था। तो वहां पे मैं अपनी घर पे जिम्मेदारियां, दोनों मेरे मतलब छोटी एक पहली बेटी थी, बड़ी वाली, तो घर में राशन भरना, दूध लाना, तो ये सारी ना मुझे आदतें लगती गई। ये आदतें लगती गई। शाम को जल्दी बंद करता था, मीटिंग में पहुंचना चालू किया था। और हर रोज कुछ दिन मीटिंग मिस हो गई थी मेरी उस वक्त शिफ्टिंग में, और वहाँ पे जब पास में कहीं मीटिंग भी नहीं थी, लेकिन बाद में रूटीन बना लिया मैंने, आना जाना चालू किया दुकान जल्दी बंद करके। और उसके वजह से क्या हुआ कि घर की जिम्मेदारियां मैं थोड़ी थोड़ी बहुत बांट के लेना, मतलब मैं अपने अपने हिस्से में लेता था, या फिर मेरे व्यापार में, या फिर मेरे दुकान पे जो भी जिम्मेदारियां थी, वो जैसे कि वक्त की पाबंदी, वहां पे 5 बजे पहुंचना ही पड़ता था मुझे, 5 बजे खोलता था, 5 बजे। तो वो ना बिना चूके वो टाइमिंग का मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना, कस्टमर से कुछ बात करनी है। 2-3 साल हो गए थे में आके, तो धीरे 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 लैंग्वेज सुधर रही थी, कुछ बदलाव आ रहा था लैंग्वेज में, कुछ अच्छा लग रहा था। और दिन बढ़ते गए, दिन बढ़ते गए दोस्तों। फिर कोरोना का पीरियड आ गया 2019-20 के बाद में। फिर घर वालों ने इधर बुला लिया, दो दो बेटियों के साथ उधर मत रहो करके, फिर इधर आ गया, फिर से जुड़ गए, ज्वाइंट फैमिली हो गई, माँ बाप, मैं, बीवी, दोनों बच्चियां, हम सब साथ में रहना चालू किए। और फिर एक्चुअल में मैंने मैं 3 साल के करीब उधर पे रहता था, 2018, 17-18 से लेके 20 तक। तो 2-3 सालों में मुझ में कुछ अच्छा सा बदलाव आया था, जो कि घर वाले रोज देख रहे नहीं थे, इसलिए उनको पता ही नहीं था। उनको लगता था ये ऐसे अल्लड़ चल रहा है, ऐसे तो चलाता रहेगा अपना घर। इसलिए वो लोगों ने यहाँ पे बुलाया मुझे, और यहाँ आने के बाद में उन्होंने जो देखा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझ में जो भी चेंजेस लाए थे वो उनको देखने को मिले थे। मेरी लैंग्वेज सबसे पहले देखी थी उन्होंने। मिलना जुलना बिल्कुल नहीं था, ऐसा नहीं है, था वो 10-12 किलोमीटर पे, लेकिन कभी कभार बात होती थी, कभी कभार मिलते थे, हफ्ते में 15 दिन में एक आधे बार। और बाद में जब एक साथ में रहना चालू किया ना, तो उनको वो बदलाव महसूस होने लगा था कि अरे यार ये जिम्मेदार है। और मैंने ना सबसे पहले तो मैं बोला था कि यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं ना, तो इधर का सारा राशन मैं भरूंगा, रोज की दूध की जिम्मेदारी मेरी है, और सब्जी मैं लाऊंगा अपने पैसे से। वो आज तक कर रहा हूँ दोस्तों। 6 लोग हैं अभी, तो बच्चियां बड़ी हो गई थोड़ी बहुत, मतलब 8 साल की, 6 साल की है वही बेटी मेरी, दोनों भी। और मम्मी पापा की उम्र 81 और 76 साल है। और हम दोनों मियाँ बीवी, हम सारे लोगों का, परिवार का, जो भी टीवी के रिचार्ज के साथ, मोबाइल के रिचार्ज के साथ, सारे खर्चे, सारी जिम्मेदारियां मैं उठा रहा हूँ। लेकिन ये सारा मैं पहले धंधा कर रहा था, बड़ा धंधा था, तब भी मैं कर रहा था, लेकिन उस वक्त मुझ में घमंड था। आज मैं कर रहा हूँ ना, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के देन है कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही ये करना पड़ेगा, ये सोच के साथ मैं करता हूँ अब। तो इसके लिए मुझे करना पड़ा, तो एक स्पॉन्सर लेना पड़ा था।
फिर उसके साथ 12 कदम पे काम करना था। वो जो 12 कदम वो समझाएंगे, वो समझ के मुझे अपनी जिंदगी में हर रोज के दिन के एक एक दिन के हिसाब से मुझे अपनी जिंदगी में अपने बर्ताव में उसे अप्लाई करना था। उसमें 12 परंपराएं भी शामिल थी, जैसे किटी बॉक्स की है, तो ऐसे मैं अपने लिए कुछ बहुत कम हिस्सा रखता हूँ, बाकी सारा घर के खर्चों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। घर में मेरे ग्रुप कॉन्शियस होता है आज 2021-22 के बाद में। घर में सारी चीजों में 21 में शुरुआत की थी, लेकिन उसमें ना कुछ कई बार मेरे दिल के खिलाफ, मेरे मेरे कहने के खिलाफ कुछ ना हो जाए, इसलिए फिर कुछ कुछ इससे कुछ कुछ बातों में मैं वो ग्रुप कॉन्शियस लेता था। अभी नहीं है वो। अभी मैं सबको सामने बिठा के ग्रुप कॉन्शियस लेता हूँ। जो होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। आज यहाँ तक पहुंची है बात की, जो भी हो ना, मेरे दिल के मेरे मेरे खिलाफ चाहे वो चारों का कुछ भी कहना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे बात बतानी है, जो कुछ करना है तो मुझे पूछ के, क्योंकि ना मेरा दिमाग ही नहीं चला। मैं अपने दिमाग से चला हूँ ना, मैंने कई साल अपना दिमाग चलाया, और उसमें मैं गुड़ दिमाग हूँ। मुझे नहीं होता है, मुझसे ना वो हैंडल नहीं होता है बाद में। और मैं बाद में ब्लेम भी नहीं किसी को कर सकता। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अभी भी ब्लेम भी नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि मैंने अपनी सोच लगाई थी, वो अपनी सोच चलाई थी। इसलिए मैं वो सारा काम करता हूँ। और ना कि ये ग्रुप कॉन्शियस किसी को ब्लेम करने के लिए करता हूँ। ये भी एक मेरा उद्देश्य होता है कि इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। ये जो भी होगा, अब ये लोग बोल रहे हैं इसी तरह से भी होगा, उसमें अगर अनसक्सेस हो जाऊं तो वो उसके लिए वो शायद ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि इससे बढ़ के कुछ आगे मिलने वाला है, या फिर उससे बढ़ के कुछ चीज होने वाली है, इसलिए ये काम शायद नहीं हो पाया। ये सोच के मैं अभी अभी तो वापस मैं आ सकता हूँ उसी जगह पे, अपने आप को ले सकता हूँ। जो मराठी में बोलते थे ना, कि बोलते हैं अपने यहाँ पे मीटिंग में, 7 घातक पाच के: अहंकार, संताप, हव्यास, काम, लालसा, अ, और कुछ तो भी है, मत्सर है, आलस, आदासीपना, हावरेपना। मतलब खाने में, खाना चाहिए ना तो मुझे ज्यादा चाहिए, पैसे चाहिए मुझे ज्यादा चाहिए, नॉनवेज लाया मैं 2 पीस ज्यादा लूंगा। ये दिल काम लालसा के बारे में तो जानते हो, सेक्सुअल वो अट्रैक्शन के बारे में, वो उसमें भी वैसे ही था। आलस भी है, आलस को क्या बोलते हैं उसको, अहंकार, वो तो राज कर रहा है, अभी भी राज कर रहा है। ये कुछ बंद नहीं हुआ इससे, इसमें से ना कोई भी बंद नहीं हुआ। जो मेरे स्वभाव दोष जिसको बोलते हैं ना हम लोग, स्वभाव दोष है, दोषों वाली बातें हैं, चीजें जो मराठी में मैंने वो वर्ड लिए बोला भी। तो वो स्वभाव दोष जो थे ना, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मुझे स्पॉन्सर चाहिए। और जब मैं वो परंपराएं और वो 12 कदम समझ के लेता हूँ और वो अपनी जिंदगी में जब अप्लाई करता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि सबसे पहले मुझे सरेंडर करना था। मैंने सरेंडर कर लिया शराब के सामने, भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दिया, स्वीकार किया कि मैं शराबी हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। ईश्वर की कल्पना, ये मेरे लिए बहुत कठिन काम था, क्योंकि मैं कभी मानता था, मोस्टली मानता ही नहीं था, लेकिन मुझे वो मानना पड़ा, कुछ करना था, मुझे कुछ कल्पना करनी ही थी। तो फिर वो, और मुझे कंफर्टेबल क्यों था मैं, क्योंकि ये जो था ना, ये मैंने अपने मतलब मुझे समझे गए परमेश्वर को मानना था मुझे, मतलब मुझे कल्पना करनी थी उसमें। इसके लिए मैं कंफर्टेबल था कि भाई दूसरा कोई बोलेगा ना, वो वाला नहीं करना है, मुझे अपना ईश्वर खुद बनाना है, खुद खुद मानना है। तो मैं एक कल्पना करना चालू किया, मतलब उसके लिए फिर मुझे शेयरिंग सुनने पड़े। भगवान ईश्वर कहाँ कहाँ पे काम करता है, क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या चीजें वो नहीं करता है। क्योंकि ना मैं तो सारा सौंप देना है, तो मैं तो सुबह काम पे ही ना जाऊँ, फिर तो एक्शन इज द मैजिक वर्ड है ना, वो मैं जानबूझ के भूल जाऊंगा, तो मैं काम पे नहीं जाऊंगा। अरे ईश्वर करने वाला है ना, शाम को तो मीटिंग में बोला था, मैं तो शाम को फिर से मीटिंग में जाने लो, ईश्वर को बोलने वाला हूँ। नहीं होता है फिर दोस्तों, नहीं होगा। एक्शन मुझे खुद करना है, काम मुझे करना है, और उसका फल के लिए मुझे ईश्वर पे सौंपना है अपने आप को। जो चीजें में दिमाग खराब होता है, जो चीजें मुझे तकलीफ देती है, जो चीजें मतलब मेरे अहंकार की वजह से, या फिर खुन्नस की वजह से, चिड़चिड़ेपन की वजह से, या फिर मेरे स्वभाव की वजह से, जो भी चीजें मुझे तकलीफ देती है, वो सारी चीजें मैं उस पे सौंपता हूँ। यही चीजें मुझे सौंपनी है उसके ऊपर। सौंपनी है मतलब क्या, कि ये सारा तू निकाल ले भाई, मुझे नहीं चाहिए भाई, ये इसकी वजह से
मैं अपनी जिंदगी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, एक दिन हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। जो तुमने दिया है मुझे एक दिन का हिसाब, एक दिन का समय, आज मुझे शराब से दूर रहना ना, तो मुझे एक दिन ना वो सारा भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ शराब से दूर नहीं रहना है, मुझे इन इन चीजों से भी दूर रहना है। मुझे स्वभाव, मेरे स्वभाव दोषों के, कैरेक्टर डिफेक्ट से भी मुझे दूर रहना है। तो ये सारा आप निकाल लो, फिर खाली जगह बचेगी, उसमें आप कुछ अच्छा डाल दो, और फिर मैं 24 घंटे कंफर्टेबल हूँ। फिर उसके बाद में जो है वो ईश्वर की देन है। अब जो तब मुझे जो समाधान मिलता है, तब मुझे वो समाधान मिलेगा, तब मुझे वो आनंद मिलेगा, तब मुझे वो खुशी मिलेगी। तो वो जो है ना, वो मुझे अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इतने दिन समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कि ये जो खुशियाँ, आनंद, स्वास्थ्य, पैसे, इज्जत, शोहरत जो भी है, ये सारा मुझे भगवान देने वाला है। तो नहीं हो रहा था वो। जब मैंने स्पॉन्सर के साथ 12 कदम चालू किए, उसके बाद में तीसरे कदम पे जब आया, तब मुझे वो समझ के लेने वाली बातें थी कि प्रेमळ ईश्वर ही मुझे जो मतलब वो सुरळीत करू शकेल, लिखा है मराठी में, मतलब वो मुझे सही सही रास्ते लाएगा, सही जगह, सही राह पर लाएगा। और फिर वो ईश्वर को मुझे मानना था, फिर ईश्वर की कल्पना की मैंने। और फिर उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में मुझ में बदलाव चालू हुए थे। जब मैंने सरेंडर किया था और जब ईश्वर को मानने के लिए मैं तैयार हुआ, उसके बाद में वो पॉजिटिव चीजें होती गई, पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती गई, मैं वो अपनाता गया। धीरे 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 दोस्तों, चीजें ऐसी हुई कि दोनों बच्चियों को मैं आज एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। 5 रुपए नहीं थे दोस्तों एक समय में मुझे, मेरे पास 1-1 रुपए की जब मैं भीख मांग रहा था। आज दोस्तों मेरी बच्चियों का स्कूल के लिए जो वैन आती है ना, उस वैन के लिए मैं महीने के लिए हर महीने 5,000 रुपए में सिर्फ जाने आने के देता हूँ। वो स्कूल की फीस, बुक्स और वो ड्रेस और पीटी शूज एंड एक्टिविटीज का वो अलग से खर्चा है, वो सारा। मैं अपनी आर्थिक परिस्थिति नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये जो सारे बदलाव है, ये होने के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ा। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि घर वालों की मतलब मेरे जो परिवार के जितने सदस्य हैं, उनकी मानसिकता अच्छी हुई है, उनकी सोच सही राह पर चल रही है, क्योंकि मैं सही राह पर चल रहा हूँ। मुझे देखने के बाद उनको कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ तो लगता रहेगा कि यार दौड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन अच्छे के लिए कर रहा है, नैतिक काम के लिए कर रहा है, अच्छे काम के लिए कर रहा है, तो सही चीजों के लिए कर रहा है। तो रिस्पांस ना वो मतलब सिर्फ मुझे शाबाशी देने में, या फिर उनको सिर्फ मुझे बातों में बात करने के लिए वो शाबाशी, या फिर बात करने के लिए मुझे अच्छा लगेगा इसलिए वो नहीं बोल रहे। वो दिल से अंदर से आ रहे हैं उनके आज कि यार चलो, मतलब अच्छा चल रहा है यार, अच्छा कर रहा है तू। मैं तारीफ कर मुझे मेरी किसी ने तारीफ करना चाहिए, ये मुझे हमेशा लगता है। मैं 24 घंटे मैं उसी में रहता हूँ, उन्हीं ख्यालों में रहता हूँ। लेकिन जो महीने में एक ही बार आएगा, लेकिन वो दिल से आता है ना, उनसे, मेरी मम्मी से या तो मेरे पापा से। और जो विश्वास दिखाते हैं ना, अभी वो बीमारी ज्यादा उनकी चालू है ना, तो बीच बीच में बीमार होते हैं, कुछ होते हैं ना, तो मैं वहाँ पे रहता हूँ उनकी। अभी हॉस्पिटल में भर्ती करना है। अभी पिछले महीने में मेरे पापा थे बीमार, उनका कुछ एक छोटी सी सर्जरी थी, तो वहाँ पे 3 दिन रहना था। रात भर मैं उधर रहता हूँ। वो देखते हैं यार, अरे चल, मतलब मैं मरता ही था तो कौन आता था यार, तब तक तो ये लोग तो आप तक जिंदा ही नहीं बचते थे फिर, सोच की वजह से। लेकिन अभी मैं फिर से रिकवरी की राह पे हूँ ना, तो मेरा वो गुस्सा, मेरी खुन्नस, वो जब मैंने वो चौथा कदम पे मैंने लिखा, बहुत सारा, कई सारा लिखा हूँ, पढ़ के लिया मुझसे स्पॉन्सर ने। तो मुझे पता चला कि सर मैं कितना खराब आदमी हूँ यार। मैं अकेला ही अपने आप को अच्छा समझ रहा था, मैं बिना कुछ अपने बारे में जाने। ऐसा इंसान मैं, मतलब अगर मैं दूसरे के बारे में सोचता ना तो मैं बहुत गाली देता था। और मैं अपने आप को मैं देखा आईने में, बोला साला इतना ना खराब हूँ मैं। सेक्सुअल इन्वेंट्री लिया मैं, तो मुझे लगता था यार मैंने शादी के बाद किसी औरत को टच नहीं किया, ये मेरा समर्थन कर रहा था। मैं अपनी बीवी छोड़ के मैं किसी के साथ नहीं, मैं लॉयल हूँ और मैं कमिटेड हूँ। मैं कमिटेड सही में हूँ, नहीं किया मैंने कुछ किसी के साथ। लेकिन
उससे पहले जो कर रहा था ना, उसको मतलब उसको भुलाने के लिए या फिर उसको मतलब अपने तराजू में तोलने के लिए वो उसको मैं ये सारा स्पष्टीकरण दे रहा था लोगों को। अरे मैं लॉयल है यार, मैं कमिटेड है मेरे बीवी के साथ, नहीं तो मैं ये सब चीजों में मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मेरे दोस्त लोग कई बार जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, गोवा जाते हैं, कई कई जगह जाते हैं, जिस चीज के लिए जाते हैं मैं उनके साथ नहीं जाता। उनको मैं अपना बड़प्पन मैं अपनी होशियारी दिखाता हूँ। मैं इतने सालों में क्या किया था वो मैं जानबूझ के भूलना नहीं, लेकिन मुझे लिखना पड़ा तभी मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, मैं भी उनके जैसा ही हूँ। बस मैंने आज के दिन रोका है अपने आप को, मैं हूँ। सेक्सुअल अट्रैक्शन मेरे मुझ में है, अभी भी देखता हूँ मैं, लड़कियों को देखता हूँ, औरतों को देखता हूँ। अभी वो ओपन नहीं हो जाता, पूरा तो स्कैन नहीं करता हूँ अभी। नजर तो जाती है यार, अब क्या है ना, मैं बेवड़ा नहीं भी रहता तो भी जाती है। जब जो दारू नहीं पीते वो लोग भी देखते हैं बाहर जाने के बाद, सिर्फ देखने में क्या प्रॉब्लम, ये फिर समर्थन करता हूँ। लेकिन एक हद तक मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मेरे जैसा आदमी ना कुछ उसमें जाएगा ना तो मैं उलझ ही जाऊंगा, मैं फिर से वापस नहीं आऊंगा, इसलिए मैं अपने आप को रोका हूँ। चलो अच्छी बात है, जो कम से कम देखता हूँ, छोड़ता हूँ, स्कैन तो नहीं कर रहा हूँ अभी। पहले से तो बेहतर है। अब ये स्कैनिंग तो बंद हो गया, पहले फिर स्कैनिंग चालू था, फिर स्कैनिंग बंद हो गया। अब धीरे 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 वो बदलाव भी आ जाएगा, वो बदलाव लाना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, जरूर कोशिश करता हूँ। मैं ना देखने के लिए भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखने के बाद अंदर तुरंत एक विचार आ जाता है, सही है या नहीं है। तो इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ अभी ना, तो ये सारा निकल जाएगा, मुझे विश्वास है ईश्वर पे ना, तो वो भी हो जाएगा। अहंकार की बात है, अहंकार चीजें, अहंकारी बातें मेरी बहुत ज्यादा कम हो गई है। उसके वजह से ना वो सारा घर परिवार मेरा बच गया है। मैं तो मेरे तो बदन पे चड्डी भी नहीं रहेगी तो मैं अहंकारी इतना हूँ कि मैं साला वो मर्सिडीज की और उसकी हवाई जहाज की बातें करूंगा, इंग्लैंड लंदन अमेरिका की बातें करूंगा। ऐसा तो है कैरेक्टर, लेकिन वो अहंकार नहीं है, पूरा नहीं है, मतलब जीरो नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ इतना तो है कि मैं आज का दिन एंजॉय कर सकूं, आज का दिन जी सकूं, खुशी से जी सकूं, प्यार से, मोहब्बत से, मेरे बच्चों का ख्याल कर सकूं, ख्याल रख सकूं। मेरे बच्चों को किसी ने अभी थोड़े 2-4 वो सालों के बाद वो बड़ी हो जाए और थोड़ा उनको पता चल जाएगा, समझ में आएगा, और उनको किसी ने बोला कि तेरा पापा ऐसा था शराबी, तो मानेंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बोलेगी ऐसा बता रहे हो आप। इसका कैरेक्टर ऐसा रहता तो हम लोग इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते नहीं रहे। ऐसे कपड़े तो मेरे ब्रांड के सिवा मैं कपड़े नहीं लेता हूँ अपने बच्चों को। जो मैंने सहा है वो अपने बच्चों को नहीं, लेकिन उनको उनको वो जरूर चाहिए। उनको ना, जो मराठी में जानीव बोलते हैं ना, जानीव एहसास चाहिए उनको, ये सारा है, ये सारी चीजें भी है। मतलब सिर्फ ब्रांड पहनना है या फिर मैं ब्रांड देता हूँ, वो फिर अहंकार की बातें हुई। लेकिन उनको मैं थोड़ी समझ देना चाहता हूँ, मैं दुख देता हूँ, अभी उनकी उम्र के हिसाब से जितना समझता है उतना बताता हूँ उनको। और जो ये अहंकार कम होते गया दोस्तों, उसकी वजह से मेरे सारे स्वभाव दोष धीरे 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 कम होते गए, और मेरे माँ बाप को विश्वास आना चालू हो गया। धीरे धीरे मेरे सोसाइटी वालों को विश्वास आना चालू हो गया कि यार ये सही कैरेक्टर के राह पे चल रहा है बंदा। आज मेरे सारी सोसाइटी वाले बात करते हैं, आजू बाजू की सोसाइटी वाले बात करते हैं, मेरे नीचे के दुकानदार वाले, दुकान वाले दुकानदार जितने हैं व्यापारी, ये लोग सारे बात करते हैं, सारे अच्छे से बात करते हैं, सबके साथ अच्छे रिलेशन पे मैं काम करना चालू किया। पहले मुझे अपने आप से काम करने के बाद मुझे ये सारी चीजें बदलनी थी, सामाजिक, पारिवारिक। समाज भी मेरा एक परिवार है दोस्तों, समाज के सिवा मैं रह नहीं सकता। मीटिंग मेरा परिवार है, मीटिंग के सिवा रह नहीं सकता। वहां पे मैंने अपने रिश्ते बनाए, मतलब झूठ मूठ के तो नहीं बनाए, जो मैं हूँ वही हूँ, जो मैं हूँ वही बोलता हूँ। बोल बच्चन करने के लिए वो शेयरिंग नहीं है वहाँ पे मेरा। मैं हर रोज मीटिंग में जाता हूँ तो हर रोज मैं वहाँ पे जाके कुछ झूठ मूठ बोलूंगा तो बाकी लोग भी, बाकी मेंबर्स मेरे आजू बाजू में रहते हैं, वो लोग देखते हैं ना मेरे को, तो वो थोड़ी ना बोलेंगे कि अरे यार ये शेयरिंग में एक बोल रहा है, इधर घर के पास तो इसका सारा पूरा 12 बजा है, बैंड बजा है। ऐसा नहीं, जो है वही है। झगड़ा अभी भी घर में होता है, उसका डेंसिटी कम होता है, मतलब उसका फ्रिक्वेंसी वो रहता है ना, वो कम रहता है थोड़ा, अभी आवाज कम रहती है मेरी। पॉइंट टू पॉइंट होता है, 2-4 चीजें बताता हूँ, बात खत्म। चेहरे पे गुस्सा आता है, घर वाले समझ जाते हैं। अगर मैं सही हूँ तो मेरे जैसा होता है, अगर मैं नहीं सही हूँ तो मुझे और 2 बातें सुनाई जाती है, मैं चुपचाप सुन के लेता हूँ, रिस्पॉन्स देता हूँ। चुप बैठना मतलब रिस्पॉन्स देना है उनको,
मेरी गलती, मैंने मानना है, यही रिस्पॉन्स है मेरा। और फिर सॉरी बोलना है। सॉरी तो जिंदगी में बोलूंगा, सोचा ही नहीं था कभी। सॉरी बोलना सीखा हूँ, शुक्रिया बोलना सीखा हूँ, थैंक यू बोलना सीखा हूँ। जरूरत है मेरी दोस्तों ये। मुझे लगता था कोई जरूरत नहीं मुझे इन चीजों की। माई लाइफ माई रूल्स, नहीं होता है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सबके साथ ही जीना पड़ेगा, सबके साथ ही रहना पड़ेगा, सबके हिसाब से रहना पड़ेगा, समाज के हिसाब से, घर वालों के सोच के हिसाब से रहना पड़ेगा। मेरी सोच चाहिए मुझे। जब मिलजुल के एक साथ बढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों, ना आपके सिवा, ना मेरे परिवार के सिवा, ना ये समाज के सिवा। दोस्तों इसके लिए जरूरी है, नए भाई कोई रहेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा, स्पॉन्सर लीजिए और 12 कदमों का काम चालू कीजिए। शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आएगी जरूर। मीटिंग करते रहना है, मीटिंग में भी कठिनाइयां आएगी। आसपास वाले पड़ोस वाले लोग बहुत जलने वाले होते हैं, उन पे विश्वास नहीं करना। बस अपनी मीटिंग और मैं, घर वाले तुरंत विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ नए भाइयों के लिए बता रहा हूँ मैं, घर वाले मुझ पे विश्वास रखे। 15 साल दारू पीने के, 16 साल दारू पिया हूँ। 16वें दिन मुझे चाहिए था, घर वालों ने मुझ पे विश्वास रखना है, नहीं होगा। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल जाने पड़ेंगे शायद, उसके बाद में वो होगा। कब होगा पता नहीं, लेकिन होगा जरूर। थोड़ा थोड़ा विश्वास बाद में चालू होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद। लेकिन पूरा भरोसा कोई नहीं रखेगा, उसके लिए कई साल, कई एक बहुत ज्यादा पीरियड जाना पड़ता है। और इसके लिए अब जल्दी से जल्दी होने के लिए ये 12 कदम और 12 परंपराएं समझ के लेना और अपने जीवन में वो उसका इस्तेमाल करना है एक एक दिन के हिसाब से, तो वो जल्दी होता है। यही मेरे अनुभव है दोस्तों। आप लोगों ने सबने शांति से सुन के लिया। कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाला है, अगर किसी भाई को मेरे साथ पर्सनल बात करनी है तो कर सकता है, लेकिन आज कॉल नहीं करना, कल कॉल कीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच होप पायनियर एंड फाइनेंशियल ग्रुप। थैंक यू वेरी मच होस्ट, थैंक यू। हेलो सुगत भाई, हेलो, आवाज आ रही है मेरी?